Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Hub with Akshita. I hope you all are doing well. आज हम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं. In this video, I'll explain every concept in a very simple language with easy examples so that you can understand and remember it for a long time. आप वीडियो देखते देखते साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवीजन टाइम. ओके, एंड यस, if you have any doubt related to the topic, feel free to ask in the comment section. I'll definitely try to answer your questions. So without wasting any time, let's begin with the meaning of management. So, meaning of management. Okay, management is the process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling resources to achieve organizational goal efficiently and effectively. Okay, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब हो जाएगा जब भी हम कोई चीज प्लान कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है? प्लानिंग होती है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो जाएगा रिसोर्सेस को प्रॉपर वे में हम क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, रिसोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रॉपर वे में अरेंज कर रहे हैं. स्टाफिंग का मतलब हो जाएगा सही लोगों को आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो. ओके, सही लोगों को आप क्या कर रहे हो? आपके स्टाफ में सिलेक्ट कर रहे हो. आपके साथ जो भी ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करना चाह रहे हो उनको अपने साथ इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, डायरेक्टिंग का मीन्स यहाँ पे होगा गाइड करना. ठीक है, आपका जो स्टाफ है उसको आप क्या कर रहे हो? डायरेक्शन दे रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हो. ओके, गाइड कर रहे हो. कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे वर्क को, एक्टिविटीज को क्या करना है? आपको कंट्रोल करना है. ठीक, कंट्रोल करना है. और ये सारी प्रोसेस जो है, सारा काम हमें कैसे करना है? इफिशिएंटली करना है और इफेक्टिवली करना है. ठीक है, इफिशिएंटली का अगर हम मतलब देखें तो यहाँ पे क्या होगा? इफिशिएंटली का मतलब यहाँ पे क्या होगा? डूइंग वर्क करेक्टली. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? काम को सही तरीके से कर रहे हो विथ लेस कॉस्ट. यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम लगे, हमारा जो टाइम है वो क्या हो सके? सेव हो सके, है ना. लेस कॉस्ट, लेस टाइम एंड लेस वेस्ट. और वेस्ट भी क्या हो? यहाँ पे कम से कम हो, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम क्या करें? कम से कम वेस्ट करें. ठीक है, या फिर जो भी हमारी एक्टिविटीज है, ठीक, इन सबको हमको क्या करना है? सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है और कॉस्ट भी कम से कम यूज करने की कोशिश करना है. और अगर हम यहाँ देखते हैं इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ठीक है, इफेक्टिवली को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? डूइंग द राइट थिंग्स एंड अचीविंग द गोल. हमें ऐसी एक्टिविटीज को करना है, ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है जिससे हम क्या कर सके? इजीली अपने गोल को क्या करें? अचीव कर सके. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इजी वे में देखें तो क्या है? मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल. ओके, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है? कि हम सारा काम खुद से नहीं कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प ले रहे हैं या फिर दूसरों से काम ले रहे हैं. ठीक है, उसे हमने क्या कहा? मैनेजमेंट कहा. और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक प्रॉपर वे में हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है. ओके, इट इज द आर्ट ऑफ अचीविंग गोल्स बाय यूजिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स. ओके, rather than doing everything yourself. For example, if you clean a room alone, अगर मान लीजिए आपको रूम क्लीन करना है या फिर एक गोडाउन क्लीन करना है, ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीजें आप खुद से करोगे, सबसे पहले तो आपको टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पूरे दिन लगे रहोगे और हो सकता है उसके बाद भी आपका काम उतना प्रॉपर वे में नहीं हो, सही तरीके से नहीं हो, जैसा आप चाह रहे थे वैसा ना हो, या फिर हो भी जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगे. ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हार्ड वर्क कहेंगे. लेकिन वहीं पे अगर आप क्या करते हो? चार लोगों को अपने साथ इंक्लूड करते हो, चार लोगों से क्या करते हो? हेल्प लेते हो, उनको गाइड करते हो, उनको बताते हो कि आपको क्या करना है. सारे काम को हम डिवाइड कर देते हैं. कुछ काम आपने खुद ले लिया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने ऊपर ली, कुछ किसी और को दे दी. उन चारों में क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया. ठीक है, अब आप सबने मिलके काम किया, उसे हमने क्या कहा? मैनेजमेंट कहा. ठीक है,
अब अगर हम देखें, अगर हम मैनेज वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम मैनेज लिख लेते हैं, मैनेज, ठीक है। यहाँ पे एम का मतलब क्या हो जाएगा, मिशन। भाई सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मिशन डिसाइड कर रहे हैं, है ना, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, मिशन डिसाइड किया, हमारा गोल ऑब्जेक्टिव जो है हमने उसको क्या किया, डिसाइड किया। अब हम जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे हम उस चीज को अचीव करने के लिए उससे रिलेटेड जितने जो भी परफॉर्मेंस रहेगा हम उसको क्या करेंगे, बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको हमारा गोल ऑब्जेक्टिव जो है इजीली क्या हो सके, अचीव हो सके। ओके, ए मीन्स क्या हो जाएगा, अरेंज, अरेंज रिसोर्सेस। अब आप क्या करोगे, रिसोर्सेस को अरेंज करोगे, ठीक है। इसमें हमारे क्या क्या आ जाएगा, पीपल, टाइम, और क्या आ जाएगा, मनी। कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो तो आप देखोगे कि उसमें आपको कितना एक्सपेंस आएगा, कितने पैसे खर्च होंगे, है ना। मनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेगी या फिर मैटर रहेंगे उसको आप देखोगे, लोग देखोगे कैसे लोगों की आपको नीड है, टाइम कितना लगेगा। ओके, एन का मीन्स हो जाएगा नेविगेट, एन मीन्स नेविगेट, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, शो डायरेक्शन, डायरेक्शन दे रहे हो। ओके, ए मीन्स हो जाएगा एडजस्ट, एडजस्ट आप कब करोगे, व्हेन थिंग्स चेंज, ठीक है। एडजस्ट व्हेन थिंग्स चेंज, जब चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। ओके, जी मीन्स हो जाएगा गाइड करना, जितने भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जिनको गाइड करोगे, है ना, तो टाइम टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उन्हें गाइड कर रहे हो कि आपको कितना काम, टारगेट प्रोवाइड कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है ना, टारगेट प्रोवाइड कर रहे हो कि आपको काम कितने दिनों में करना है, कितने डेज में कंप्लीट करके देना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक, साथ ही साथ क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। और इन सब के साथ साथ आप क्या करोगे, उनको मोटिवेट भी करोगे, है ना, टाइम टाइम पे आप क्या करते हो, उनको मोटिवेट करते हो। और अगर हम ई का मतलब देखें तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट टिल द एंड, और एंड तक, जब तक आपको आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, जब तक आप उन्हें क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ओके, अब हम एक चीज और देखेंगे कि जो मैनेजमेंट रहता है ना, जो मैनेजमेंट रहता है वो क्या रहता है, आंसर रहता है, ठीक। किन चीजों का आंसर रहता है, दिस क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट, सेकंड वेयर, ठीक है। व्हाट आपको क्या करना है, इस चीज का आंसर है, वेयर कहाँ पे करना है, थर्ड वन इज व्हेन, कब करना है, हु कौन करेगा, और हाउ हमें कैसे करना है। अगर इन क्वेश्चंस का आप इजीली क्या कर पा रहे हो, आंसर कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक स्मूथ मैनेजमेंट को आप क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, चला रहे हो। लेकिन अगर इन सब के आपके पास क्या नहीं है, आंसर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपके मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल आप 4 दिन में अचीव कर रहे हो उसके लिए आपको 8 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, या फिर एक मंथ भी लग सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्या बनाता है, हमें इजीली हमारे काम को क्या करता है, हमें गोल तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए, विदाउट मैनेजमेंट, अगर आप विदाउट मैनेजमेंट हम क्या देखते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू,
लोगों को पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से करना है। सब एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे, कोई भी खुद आगे क्यों बढ़ेगा, ठीक है। वेस्टेज, अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है या फिर हम मैनेजमेंट के बिना ही कोई काम करने चल पड़े हैं, तो यहाँ पे हमें वेस्टेज दिखाई देगा, ठीक है। किसी भी चीज को ले लो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हम देखते हैं, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद डिले, किसी भी काम में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, डिले देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा टाइम लेगी, है ना, उसके बाद भी हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे पुअर रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। जो आपने गोल डिसाइड किया था, जो ऑब्जेक्टिव आपने सोचा था कि जिस तरीके का आपको काम चाहिए था, वो यहाँ पे हमें अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। विदाउट मैनेजमेंट ये हालत रहती है। इसके बाद है विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ ये देखिए आप कितने खुश हैं, है ना। क्लियरिटी रहती है, एवरीवन नोज देयर रोल, सबको मालूम है हमें क्या करना है, किस टाइम पे करना है, ठीक है। उनके पास क्या है, टारगेट है ना। टारगेट है कि कितने दिनों में उनको काम कंप्लीट करना है, ठीक, और कितने टाइम में करना है, एक दिन में उनको कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें उनको क्लियर है। ओके, इफिशियंसी, लेस वेस्ट होगा, फास्टर वर्क होगा। ओके, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ मिलके आप क्या करते हो, काम करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो। और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सक्सेस, ठीक है। जो रिजल्ट रहता है वो आपके अकॉर्डिंग रहता है, जैसा रिजल्ट आप चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको मिलता है और आप बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे 20 कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा, ओके। ओके, इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड organization. Okay, administration is the process of deciding what need to be done, when it should be done, and making policies for the entire organization, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, सारी चीजें डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज किस तरीके से होगी, ठीक है। सारे रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करता है, डिसाइड करता है कौन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्कूल प्रिंसिपल डिसाइडिंग, अगर एक स्कूल को हमें क्या करना है, प्रॉपर वे में चलाना है, सही तरीके से चलाना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या क्या डिसाइड करते हैं, प्रिंसिपल क्या क्या डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तो स्कूल के रूल्स, है ना, क्या रूल्स फॉलो होंगे वो डिसाइड होंगे। टीचर्स के लिए रूल्स बनेंगे, टीचर्स के लिए भी क्या बनेंगे, यहाँ पे रूल्स बनेंगे, स्टूडेंट्स के लिए बनेंगे, ठीक। इसके बाद ईयरली गोल्स क्या क्या होंगे, है ना, ईयरली गोल्स डिसाइड होंगे, ठीक है। और स्कूल का ओवरऑल सिस्टम कैसे चलेगा, ठीक, स्कूल का जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, क्या क्या रूल्स होंगे, उसको आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकसेस ऑन मेकिंग पॉलिसीज एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। मैनेजमेंट जो रहता है वो पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग करने में क्या करता है, फोकस करता है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। Organization is the structure or framework where people work together to achieve common goals. Organization क्या है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग साथ में काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने प्रिंसिपल ने या फिर
ओनर ने, डायरेक्टर ने जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हम उसे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। जिस प्लेस पे ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं वो क्या हो रहा है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ओके, जैसे इन अ स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टाफ ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड एजुकेशन, है ना। सभी लोग किस लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, किसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को, है ना, स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अ स्कूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो स्कूल क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट और फिर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मीनिंग अगर हम देखते हैं तो मीनिंग क्या है, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमने देखा रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करता है, फॉर्म करता है सभी के लिए। मैनेजमेंट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मिलते हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चर और एंटिटी वर्क वेयर वर्क हैपन, मतलब जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मेन फंक्शन, एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है वो क्या है, एग्जीक्यूशन है, हाउ है, हु। ठीक, इसके बाद डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, सारे जो डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, व्हाट एंड व्हेन, कोई भी चीज क्या करना है हमें और कब करना है, ये सारी चीजें, ये सारे डायरेक्शंस हमें किससे मिल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, क्रिएटिंग हायरार्ची एंड डिफाइनिंग रोल्स। ठीक है, क्रिएटिंग हायरार्ची एंड डिफाइनिंग रोल्स मींस हु विल वर्क एट विच पोजीशन, मतलब कौन किस पोजीशन पे काम करेगा, हु विल रिपोर्ट टू whom, ओके, एंड व्हाट वर्क ईच पर्सन हैज टू डू। पोजीशन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एंड एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक ड्यूटी, सभी के पास क्या है, एक स्पेसिफिक ड्यूटी है, सभी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा उसे और दूसरे मैटर्स में नहीं देखना होता है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको उन्हें प्रॉपर वे में क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक, लेवल ऑफ अथॉरिटी, अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, मिडिल लेवल में हम देखते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स आ जाएंगे, ठीक, प्रोजेक्ट लीडर्स आ जाएंगे, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे। लोअर लेवल में टीम लीडर्स आ जाएंगे, फोरमैन आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप लेवल, जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा, सॉरी, बना रहा है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं। तो सबसे पहले ओनर आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, ये सारे इसमें क्या होंगे, इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन में सारे लेवल्स क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। ठीक, इंक्लूड रहते हैं। रिस्क, मैनेजमेंट में हमें मीडियम टू लो रिस्क देखने के लिए मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में वेरी हाई रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन में लो रिस्क रहता है। क्यों लो रिस्क रहता है, वंस स्ट्रक्चर इज सेट इट रिमेन्स स्टेबल। ओके, टाइम फोकस, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं लॉन्ग टर्म और ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, विदाउट अ गोल मैनेजमेंट हैज नो मीनिंग। ओके, वेदर द गोल इज टू अर्न प्रॉफिट, इंक्रीज सेल्स और सेटिस्फाई कस्टमर्स। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा क्या रहता है, एक गोल रहता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है जिससे हमें क्या करना होता है, अचीव करना होता है। अब जितनी भी प्रोसेस हम करेंगे
किस लिए करेंगे? हमारे गोल को अचीव करने के लिए करेंगे, ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए करेंगे, है ना। विदाउट अ गोल मैनेजमेंट इज यूजलेस, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या करना है, एग्जाम पास करना है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सारी चीजों को बेटर वे में मैनेज करने की कोशिश करोगे, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, आपको एग्जाम पास करना है, फिर आपने क्या डिसाइड किया कि आपको एग्जाम गुड मार्क्स के साथ पास करना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स के साथ नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे, एक्शन लोगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका मैनेजमेंट एक्शन, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, टाइम टेबल बनाया, आपने डिसाइड किया कि आपको कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, कौन सा दिन कौन से सब्जेक्ट को देना है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है आप किस में वीक है, किस में स्ट्रांग है, किसको जल्दी आपको किस सब्जेक्ट में चीजें समझ में आ जाती है, किस में ज्यादा टाइम लगता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है, उसके बाद PYQ लगाओगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बार बार क्या करोगे, लगाओगे, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या करोगे, अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, जैसे टीवी हो गया, है ना, मोबाइल हो गया, बाहर बेकार में घूमना हो गया, ये सारी चीजों को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्या क्यों कर रहे हो, ताकि आपको आपका गोल अचीव हो जाए, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो, ठीक है, अच्छे मार्क्स आए, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, यूनिवर्सल प्रोसेस, ओके। यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज इट इज नीडेड एवरीवेयर। मैनेजमेंट जो है उसकी नीड हमें हर जगह होती है, ओके। मैनेजमेंट यूज एवरीवेयर फ्रॉम किचन टू किंगडम, है ना। अगर हम छोटी से छोटी चीज देखें और बड़ी से बड़ी चीज देखें, वहां पे हमें मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम देखें किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, शॉप में, आर्मी में, ऑफिस में, यहाँ तक कि हमारे घर में भी अगर हम देखते हैं तो चीजें क्या होती हैं, मैनेज की जाती है ना, मैनेजमेंट के थ्रू होती है। वेन एवर टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर, जब भी दो लोग काम करते हैं या दो से ज्यादा काम करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि काम को कौन कितना कितना करेगा, डिवाइड कर दिया जाता है। ये चीज देख के डिसाइड की जाती है कि कौन किस काम में एक्सपर्ट है, ठीक। और उसी में हम देखते हैं फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है, हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो द फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ओनली द मेथड में चेंज हो सकता है, कि मेथड क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ टी सेलर मैनेजेस हिज स्टॉल, ठीक है, जो टी सेलर है वो क्या कर रहा है, अपना स्टॉल को मैनेज कर रहा है। अ CEO मैनेजेस अ कंपनी, ठीक है, CEO क्या कर रहा है, कंपनी को मैनेज कर रहा है। हम यही चीज हम देखते हैं कि घरों में भी चीजें मैनेज हो रही हैं, स्कूल में भी हो रही हैं, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, और यहाँ तक कि आप अगर खुद को भी क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, सेल्फ मैनेजमेंट में भी चीजें क्या हो रही हैं, यूज में आ रही हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट नेवर स्टॉप। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, क्या आप उसके बाद रुक जाते हो, बैठ जाते हो, नहीं, है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, दूसरा टारगेट डिसाइड हो जाता है, ठीक। ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर डन अगेन एंड अगेन, ठीक, वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर आपको एग्जाम पास करना है ना, अच्छे मार्क्स से पास करना है, तो क्या आपके साल में एक ही बार एग्जाम हो गए,
नहीं, है ना। आपका एक एग्जाम हुआ, ठीक, यहाँ पे आपने अपने गोल को क्या किया, अचीव कर लिया। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके फर्स्ट रैंक आ गई, तो आपको क्या करना है, रैंक लेके आना है ना। जितने परसेंट बने हैं उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, कम नहीं होने देना है, ठीक। किसमें, जो अब आपके नेक्स्ट एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप वापस से क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, वापस से टाइम टेबल बनाओगे, जिसमें आपके कम मार्क्स हैं उसमें आप ज्यादा फोकस करोगे। जिन चीजों को आप इजीली क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उनको आप जितना टाइम दे रहे थे उतना ही टाइम दोगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, अगर आप कोई गुड्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट भी बना रहे हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार वही प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उसके मेथड में थोड़ा सा चेंजेस लेके आ जाओ या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर लो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपने एफर्ट्स को देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है साइंस एज वेल एज आर्ट। ओके, मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और क्या है, आर्ट भी है। ओके, अब साइंस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम किसको फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं, ठीक है। आर्ट हम इसलिए सॉरी, आर्ट हम मैनेजमेंट को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू क्या करते हैं, एक्टिविटी को डन करते हैं ना। किसी भी काम को हम अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू करते हैं। सबके काम करने का तरीका जो है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो मैनेजर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दो मैनेजर्स हैं, दोनों सेम कंपनी में है, सेम कंपनी में है दोनों, ठीक, और दोनों को सेम ट्रेनिंग दी गई है, ठीक, दोनों को ट्रेनिंग भी कैसी दी गई है, सेम दी गई है। अब हम यहाँ देखें, जो मैनेजर ए है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, दूसरा मैनेजर बी। अब मैनेजर ए जो है वो कैसा है, स्ट्रिक्ट है बहुत, ठीक, बहुत ही स्ट्रिक्टली काम करता है, ठीक। अब वो जो अपने स्टाफ को कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है, ठीक, तो जो स्टाफ है वो काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, अपने मैनेजर से अनहैप्पी है, ठीक है, खुश नहीं है। जो भी काम है वो सिर्फ कंप्लीट करके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मैनेजर बी है वो क्या कर रहा है, यूज सेम प्रिंसिपल्स, है ना, सारी चीजें वो क्या कर रहा है, सेम कर रहा है, सेम प्रिंसिपल्स को यूज कर रहा है, लेकिन उसने क्या ऐड कर दिया, क्या प्लस कर दिया इसमें, जोक्स, ठीक है, टाइम टाइम पे क्या करता है, वो जोक सुनाता है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी उसने रखी है अपने मैनेजमेंट में, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, ठीक, और क्या रखा है, इमोशनल सपोर्ट रखा है, ठीक, यहाँ लिख रही हूँ, इमोशनल सपोर्ट कर रहा है वो अपने स्टाफ को, ठीक है, टाइम टाइम पे क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन्स लेके आ रहा है वो, ठीक है, ताकि जो उसके स्टाफ मेंबर्स है, स्टाफ है, उनका माइंड फ्रेश हो सके, उनका मन लगा रहे। तो अब इसका रिजल्ट हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, स्टाफ लव्स हिम, है ना, स्टाफ उसे क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है ना, स्टाफ जो है बहुत हैप्पी है। ओके, वर्क गेट्स डन फास्टर एंड बेटर। अब जो काम है वो टाइम से कई बार क्या हो जा रहा है, पहले हो जा रहा है, ठीक है, और बेटर वे में हो रहा है। और भी अपनी तरफ से एफर्ट्स जो स्टाफ है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू न्यू आइडियाज लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ इस काम में, ठीक है। तो ये हमने देखा साइंस एज वेल एज आर्ट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप एक्टिविटी।
मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन पर्सन वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सारे मिल के काम कर रहे हैं। ठीक, किसी भी एक के करने से मैनेजमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था स्कूल में, है ना, स्कूल में हमने क्या देखा था कि किसी एक पर्सन से स्कूल चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे हमें बहुत से लोगों की नीड होगी, जैसे डायरेक्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, है ना, कैप्टन्स हो गए अलग अलग हाउस के। अब जो टीचर्स है अपनी क्लास को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? मॉनिटर बना देंगे, है ना। मॉनिटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है ना, डिसिप्लिन मॉनिटर बना दिया जाता है। ठीक, तो अगर टीम वर्क किया जाएगा तो उससे जैसा हमने काम सोचा है उसे हम क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। ओके, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। ठीक, तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डायनेमिक फंक्शन। What is the meaning of dynamic function? Management is a dynamic function because it constantly changes according to the environment. मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, पहले चीजें कैसी चलती थी? ऑफलाइन चलती थी, लेकिन अब समय को देखते हुए क्या होने लगा? सारी चीजें ऑनलाइन पे आ गई। ठीक है, अर्लियर अगर हम पहले देखें, कंपनीज जो थी, है ना, वो क्या यूज किया करती थी? रजिस्टर्स यूज किया करती थी, पेपर वर्क्स यूज किया करती थी, है ना। पर आज क्या होता है? सारी चीजें किससे मैनेज की जा रही है? ऑनलाइन मैनेज की जा रही है। सारी चीजों में हम देखते हैं कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। सारी चीजें आपके पास सेव रहती हैं पेन ड्राइव में, फाइल्स में, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल। Management is called multidimensional, okay, because it does not focus on only one activity. Management जो है वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, it manages different dimensions of an organization such as work, people, operation together to achieve organizational goal. Okay, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो, अच्छे से मैनेज करना चाह रहे हो, है ना। तो अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका प्लानिंग आ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल अगर हम स्कूल का ही एग्जांपल लें या फिर किसी कंपनी का एग्जांपल लें, है ना, चलो स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप किसको मैनेज कर रहे हो? किसको आप गाइड कर रहे हो? टीचर्स को, है ना। टीचर्स किसको गाइड कर रही हैं? स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या आ जाएगा? जब आप हैंडल करते हो किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो? हैंडल कर रहे हो। जैसे टाइम टेबल हो गया, ठीक, टाइम टेबल हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, है ना। तो ये चीजें क्या हो जाएगी? टाइम टेबल हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, तो मैनेजमेंट वर्क्स इन मेनी एरियाज टुगेदर। मैनेजमेंट सिर्फ हम एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे या फिर हम एक डिपार्टमेंट में एक ही किसी काम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें डिफरेंट एरियाज में क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। ओके, आया समझ? इसके बाद ये आपके मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, आई होप आपको मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
If you still have any doubt related to the topic, you can ask freely in the comment section. I'll definitely try to reply. Okay, thank you so much for watching. See you in the next video with another interesting topic. Okay, thank you.